हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख फसलें। तो देखिए, सबसे पहले जो आजकल अपना अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वो सबसे ज़्यादा ये पूछ रहा है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित कीमतों पर 21-22 में, क्योंकि अभी का ही पूछेगा, मैं कृषि और संवर्धित क्षेत्र में उसका योगदान कितना है। तो आपको ये याद रखना है कि 30.23% है। ठीक है, इसमें भी हम देखते हैं कि क्या क्या आ जाता है। इसका डिवाइडेशन करें तो फसल जो है उसमें 45.94% है इस 30.23% का। पशुधन की बात करें तो 46.25% है। वानिकी का 7.44%, मत्स्य में 0.37% है। इसमें स्पेशली ये वाला और फसल का आपको याद ही रखना है। क्लियर। अब देखते हैं कि राजस्थान में देश का धरातलीय भाग कितना है। आप सब जानते हैं 10.41% है। इसमें भी कार्यशील जनसंख्या का 70% प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं। क्लियर। सिंचित कृषि क्षेत्र जो है वो कितना है, 11.87 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, जो कि 51-52 में था, लेकिन इसमें अब बढ़ोतरी हुई है जो 11.57 लाख हेक्टेयर से बढ़ के 98.64 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, तो कितनी गुना वृद्धि हुई है, यानी पहले 11.57 लाख हेक्टेयर था जो अब बढ़ के 98.64 लाख हेक्टेयर हो गया है। अब हम सीधे सीधे आते हैं फसलों पर। हम टॉपिक को बहुत एंड शॉर्ट एंड स्वीट वे में करेंगे ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना हो इस टॉपिक को याद करने में और प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। तो देखो, फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। रबी की फसल जिसे उन्यालू कहते हैं, खरीफ की फसल जिसे श्यालू कहते हैं, और जायद। तो रबी की फसलों में कौन कौन आ जाता है, गेहूँ, जौ, धनिया। स्पेशली रबी की फसलें वो होती हैं जो दिवाली के बाद बोई जाती हैं और होली पर काटी जाती हैं। खरीफ की फसलें वो होती हैं जो बारिश के बाद यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं और दिवाली पर काटी जाती हैं। और जायद जो रबी की फसल के बाद यानी होली के बाद बोई जाती है और बारिश से पहले काट ली जाती हैं, मार्च अप्रैल मई समथिंग में। ठीक है, तो रबी की फसल में मुख्यतः आता है गेहूँ, जौ, धनिया, चना। अच्छा, यहाँ जौ 2 बार लिख गया। मटर, मसूर, सरसों इम्पॉर्टेंट, अलसी, तारामीरा, सूरजमुखी, मेथी, जीरा और राई। ये इम्पॉर्टेंट है जो किस में आते हैं, गेहूं की फसलों में। अब हम बात करते हैं खरीफ की फसल की। इसमें आता है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, चौला, मूंगफली, अरंडी, तिल, सोयाबीन, ग्वार, कपास और गन्ना। देखिए, आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि आप बाजरा कब खाते हैं। बाजरा सर्दियों में खाते हैं, दिवाली के बाद खाना शुरू करते हैं, यानी खरीफ की फसल वो है जो दिवाली पे कट के आपके घर आ जाती है। ठीक है, मक्का कब खाई जाती है, लगभग इसी मौसम में खाई जाती है, बारिश के बाद वाले टाइम में। ठीक है, दालें हो गई अपनी सारी। मूंगफली कब खाते हैं, सर्दियों में, यानी सर्दियों में वो मार्केट में आ जाती है, तो होती कब होगी, उससे पहले। तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं जायद की फसलें। तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, चारा और सब्जियां जो होती हैं वो स्पेशली कब आती हैं, जायद की फसलों में। तो ये एक आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखते हैं कि रबी की फसल में, स्पेशली रबी की फसल में सर्वाधिक बोया गया जो क्षेत्र वो उत्पादन है वो किसका है, गेहूं का है। ठीक है, याद आपको रखना है किसका है, वो गेहूं का है। ठीक है, अब देखते हैं खरीफ की फसल में, किसकी फसल में, खरीफ की फसल में राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल के। तो देखिए कि हम बात कर रहे थे खरीफ की फसल राज्य के कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 60 से 65% भाग में बोई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी बोई जाती है, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है, कि जो दिवाली पे कट जाती है, बारिश के बाद बोई जाती है। इसमें सर्वाधिक खाद्यान्न क्षेत्र है, लगभग 65%। क्लियर, तो ये आपका क्लियर है। रबी की फसल में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, गेहूं में। खरीफ की फसल में खाद्यान्न का होता है। ठीक है, अब खाद्यान्नों में भी बाजरे का जो कृषिगत क्षेत्रफल है वो कैसा है, सर्वाधिक है, ये आपको याद रखना है। और दलहन में मोठ का, यानी खाद्यान्नों में सर्वाधिक किसका है, कृषिगत क्षेत्रफल बाजरे का है और दलहन में मोठ का। क्लियर। अब हम देखते हैं गेहूं को सबसे पहले। तो राजस्थान का जो भारत में स्थान है वो कौन सा है, 5वां है।
राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 9.5% भाग पर बोया जाता है। वर्षा कितनी चाहिए होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार पूछा जाता है। कितनी वर्षा चाहिए होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। प्रमुख उत्पादक गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक। लगभग गेहूं जो होता है वो राजस्थान के सभी जिलों में बोया जाता है। ठीक है, राजस्थान के सभी जिलों में, ठीक है, गेहूं होता है। इसके बाद हम देखते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्षेत्रफल की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है आपका गंगानगर। आपको पता है पंजाब से रिलेट जो जुड़े हुए होंगे पंजाब हरियाणा से, वहाँ ज़्यादा होगा, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ ऐसे हैं जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं सर्वाधिक उत्पादन की। तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है बस जस्ट उल्टा कर देना है। गेहूँ के लिए पहले क्षेत्रफल की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से जो है वो आ जाता है आपका हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ और गंगानगर उल्टा हो जाएगा। हम दूसरे स्थान पर बात करते हैं बाजरे की। तो बाजरा आपको पता है मोटा अनाज है, कम उपजाऊ भूमि और बिना खाद के भी उत्पादन कर देता है। वर्षा कितनी चाहिए होती है? 20 से 35 सेंटीमीटर से वर्षा और लगभग इतना ही तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। भारत में सर्वाधिक बाजरे का जो उत्पादन है वो अपना देश आपड़ों राजस्थान करता है। भाई अपन आपको भी फील होता होगा कि सर्दियाँ आते ही अपने बाजरे का रोटी, बाजरे का दलिया और खिचड़ी शुरू हो जाती है, जो लगभग लंबे समय तक तो चलती है। तो प्रकृति ने हमें ऐसी विविधता दी है कि हम बाजरा भी खाएं, गेहूं भी खाएं। तो राजस्थान देश का 1/5 भाग उत्पादन करता है बाजरे का। सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? जोधपुर और बाड़मेर और जोधपुर, उल्टा बोल दिया मैंने। सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो अलवर और जयपुर जो है, उत्पादन की बात करें तो वो बाजरे का होता है। क्लियर? गेहूं में कौन कौन सा था? गंगानगर और हनुमानगढ़, जबकि उत्पादन में हनुमानगढ़, गंगानगर थे। यहाँ बात करें क्षेत्रफल की तो बाड़मेर और जोधपुर है, क्योंकि ये एरिया बड़े हैं। यहाँ मोटा मिट्टी आराम से हो जाती है, मोटी मिट्टी होती है तो आराम से हो जाता है। और बात करें उत्पादन की तो अलवर और जयपुर। अब हम आते हैं मक्का पर। तो साहब देखिए, मक्का के लिए तापमान चाहिए होता है 50 से 80 सेंटीमीटर और वर्षा चाहिए होती है 50 से 80 और तापमान चाहिए होता है 12 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। या मैंने ये लिख दी, गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब हमने जब मिट्टियाँ खरीदी थी तब हमने जो पढ़ा था कि ये अपना जो दक्षिणी भाग होता है, ठीक है, यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा। और मक्का सबसे ज़्यादा यहाँ कहाँ होती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में। तो आपको ये याद रखना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो एरिया है वहाँ की जो मिट्टी है वो उसके लिए बहुत उपयुक्त है। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो उदयपुर फर्स्ट नंबर पे और भीलवाड़ा सेकंड नंबर पे। क्लियर? अब देखते हैं उत्पादन में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है लगभग वही एरिया। अखिल भारतीय मक्का सुधार परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है? उदयपुर में। और मक्का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या किया जाता है? मक्का की उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है। राजस्थान में मक्का की 2 किस्में विकसित की गई है, माही कंचन और माही धवल। ये याद रखना है। देखो बिल्कुल इतना शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मैं आपके लिए बना रही हूँ कि अगर आप इसे 2-3 बार सुन ही लो ना, चाहे वो कोई भी हो, तो आपको ये बिल्कुल रट जाना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जौ। तो जौ के बारे में एक फैक्ट जो आप सबको पता है कि धरती पर सबसे प्राचीन समय में उगाई जाने वाली फसल है। सभ्यताओं में भी अपन इसे पढ़ते हैं। तापमान बोते समय 20 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए और पकते समय 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो जयपुर और गंगानगर में जौ का ज़्यादा है। उत्पादन की बात करें तो गंगानगर और जयपुर। लगभग कई जगह ये उल्टे उल्टे हो रहे हैं। ठीक है, गेहूं में भी यही था, गंगानगर हनुमानगढ़। उत्पादन में हनुमानगढ़ गंगानगर, क्षेत्रफल में जयपुर गंगानगर, उत्पादन में गंगानगर जयपुर। तो इनको 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाने हैं। अब हम बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ने के बारे में भैया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप किसे कहते हैं? साथ ही साथ बेचो और
पैसा मिल जाए। तापमान की बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए होता है। वर्षा 125 से 165 सेंटीमीटर चाहिए होती है, जो ज़्यादा है। मृदा काप्य चाहिए होती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गंगानगर और चित्तौड़गढ़ में। उत्पादकता गंगानगर और चित्तौड़गढ़। ये लीजिए, उल्टा भी नहीं है, बिल्कुल ही ईजी है। अब हम बात करते हैं कपास की। कपास भी एक कैश क्रॉप है, ठीक है। इसको बोते समय तापमान, इसका क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है। इसको बोते समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और पकते समय 30 से 35 डिग्री। स्पेशली है कि इसमें 90 दिन पाला रहित होने चाहिए। ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कपास के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 90 दिन पाला रहित। मिट्टी अपन ने पढ़ी थी, मिट्टियों में काली मृदा कोटा में कपास के लिए यूज़फुल है, तो काली मृदा यूज़फुल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पर्याप्त मानवीय श्रम चाहिए होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल है हनुमानगढ़ और गंगानगर का, और उत्पादन भी हनुमानगढ़ और गंगानगर। क्लियर। नरमा क्या है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास की एक किस्म विकसित की गई है जिसे नरमा कहा जाता है। अब आता है कि अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना कहाँ चलाई जा रही है? तो जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है, जहाँ उत्पादन ज़्यादा है, लगभग वहीं चलाई जाएगी, तो ये गंगानगर के नाम, ठीक है। अब हम बात करते हैं ज्वार की। तो राजस्थान का भारत में ज्वार उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5th नंबर का स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन करता है कोटा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं अजमेर, पाली, टोंक। सर्वाधिक उत्पादन होता है अजमेर, पाली और भीलवाड़ा में। देखिए ऊपर के दो सेम हैं, लेकिन इधर क्षेत्रफल में टोंक चला गया और भीलवाड़ा उत्पादन में। अब हम बात करते हैं चावल की। तो चावल भारत का सर्वाधिक खाए जाने वाले खाद्यान्न में से एक है। तो चावल का विश्व में स्थान कौन सा है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान है दूसरा। पहले नंबर पर अपना चीन, च से चीन, च से चावल। देश में बात करें तो पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा यूपी, तीसरा पंजाब। आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है इनके बारे में, लेकिन एक नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। क्षेत्रफल वाले जिले राजस्थान में बूंदी, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और कोटा। चावल के लिए एक चीज़ है कि पानी ज़्यादा चाहिए, तो जहाँ नदियाँ पानी होगा वहीं होगा। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा और बारा, ये अपने चावल के उत्पादन में हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्षा कितनी सही चाहिए होती है? 50 से 200 सेंटीमीटर से वर्षा चाहिए होती है। और तापमान कितना चाहिए होता है? 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है अपना? अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो अपने लिए चावल के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो काली और चिकनी चाहिए होती है। क्लियर। अब देखते हैं मोठ। तो मोठ राज्य में दलहनी फसलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर केवल मोठ बोई जाती है, ठीक है। और इसमें भी कितना क्षेत्रफल? लगभग 40% भाग पर। राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करें तो चूरू, बीकानेर और बाड़मेर। और बात करें उत्पादन की तो इसमें आएगा बीकानेर, चूरू और जोधपुर। लगभग उल्टा हो गया। अब आते हैं हम चने पे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। और सर्वाधिक उत्पादन वाले जो जिले हैं वो जाते हैं बीकानेर, जैसलमेर और अजमेर। देखिए या तो याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्टकट वे नहीं है मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब बात करते हैं मूंग की। तो भारत मूंग का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राजस्थान की फर्स्ट रैंक है, तमिलनाडु की सेकंड और एमपी की थर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में किसकी है? सीकर की। वो जो उत्पादन एक अच्छे लेवल पर उत्पादन होता है ना, उसकी हम बात करें। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाती है तो नागौर, पाली और जोधपुर। और उत्पादन की बात करें तो नागौर, जोधपुर और पाली। उल्टे सीधे ही होते रहते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, पर क्या करें, याद तो करना ही पड़ेगा ना, कोई विकल्प नहीं है। कुल अनाज उत्पादन की हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं बाड़मेर, नागौर, जोधपुर। और उत्पादन वाले जिले हैं अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसमें भी आपको ये करंटली डाटा उपलब्ध करा रही हूँ मैं, तो ये आप याद कर सकते हैं। कुल अनाज उत्पादन की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर है थर्ड रैंक और उत्पादन में है 7th रैंक। मैं कलरफुल इसलिए ही बनाती हूँ ताकि एक बार में आपको याद हो जाए, आपको देखने में परेशानी ना हो। देख देख के भी कई चीज़ें होती हैं ना जो आँखों में एक तरह से स्कैन हो जाती है, इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ आपके लिए। कुल दलहन उत्पादकता की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं नागौर, बीकानेर, चूरू। और उत्पादन वाले जिले हैं बीकानेर, नागौर और जोधपुर। और दोनों ही का जो है मतलब क्षेत्रफल और उत्पादन में एमपी फर्स्ट है और राजस्थान सेकंड है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद्यान्न की। तो खाद्यान्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल में है नागौर, चूरू, बीकानेर। भाई देखिए खाद्यान्न का काफ़ी बार पूछा जाता है तो आपको ये याद करना पड़ेगा। और उत्पादन की हम बात करें तो इसमें आ जाता है गंगानगर, अलवर और हनुमानगढ़। उत्पादन में जो राजस्थान की रैंक है दैट वाज द 4th रैंक इन इंडिया। कुल तिलहन की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं बीकानेर, जोधपुर, अलवर। उत्पादन की बात करें तो बीकानेर, अलवर और जोधपुर उल्टे सीधे होते रहते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। दोनों ही में एमपी और राजस्थान की फर्स्ट रैंक है। अब हम बात करते हैं प्रमुख फसलों का उत्पादन। बाजरे का हम देखें तो बाजरे का बाजरे के उत्पादन में हमने पढ़ा था कि पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा यूपी का है और तीसरा टेक्नोलॉजी कह रही हूँ हरियाणा का है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ऊपर नीचे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राई और सरसों। राई व सरसों जो होती है उसमें उसमें पहला है राजस्थान का, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी का। पोषक अनाज की हम बात करें तो इसमें है राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तिलहन में राजस्थान, गुजरात, एमपी। दलहन में राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी। चने की हम बात करें तो है राजस्थान, महाराष्ट्र और एमपी। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। मूंगफली का काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सोयाबीन में एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान ऐसे ही हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख फसलों की। तो देखिए सबसे पहले आता है अपना जीरा। जीरे में सर्वाधिक क्षेत्रफल है बाड़मेर और जोधपुर का। उत्पादन है जोधपुर और जालौर का। राजस्थान का द्वितीय स्थान है। धनिये की हम बात करते हैं। देखिए ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है, एक बार इसे मोटा मोटी नज़र से देख लीजिएगा ताकि आपको असुविधा ना हो। धनिये में सर्वाधिक क्षेत्रफल है झालावाड़ का और उत्पादन भी झालावाड़ का है। धनिये के उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ईसम बंगोल काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ईसम बंगोल का है बाड़मेर, और बाड़मेर राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता है। और इस बंगोल का एकमात्र कारखाना कहाँ है? आबू रोड, सिरोही में, ठीक है। मेथी की बात करें तो बीकानेर और सीकर में इसका क्षेत्रफल है और उत्पादन सीकर और बाड़मेर, बीकानेर है, उल्टा हो गया। अदरक उदयपुर, डूंगरपुर और डूंगरपुर उदयपुर। पान मेथी काफ़ी फेमस पूछा जाता है, नागौर की पान मेथी फेमस है। ताउसर नागौर स्पेशली जगह क्या है? ताउसर नागौर की हरी मेथी या पान मेथी अपनी खुशबू के लिए वर्ल्ड में फेमस है। मिर्ची सवाई माधोपुर, जालौर, यही यहाँ है। मथानिया जोधपुर की लाल मिर्च फेमस है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्शन क्षेत्रफल ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन मथानिया जोधपुर क्यों फेमस है? क्योंकि कहीं जगह क्वालिटी, नेचुरल कंडीशंस ऐसी होती है कि वो चीज़ वहाँ फेमस हो जाती है। सौंफ की बात करें तो नागौर बूंदी, और इधर भी नागौर बूंदी उदयपुर, ठीक है। सौंफ के लिए नागौर है, हल्दी के लिए है बूंदी और उदयपुर, इधर भी बूंदी उदयपुर, क्षमा कीजिए गलती हो गई। अब एक तो क्या है कि वीडियो छोटा करने के लिए कि 15-20 मिनट का ही रहे, तो अभी स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि ये बार बार आप सुन सको। लहसुन में दोनों जगह 12 है, अजवाइन में चित्तौड़गढ़ है। कुल मसाले में हम देखें तो जोधपुर क्षेत्रफल में बाड़मेर और झालावाड़ है क्रमशः, और उत्पादन में झालावाड़, कोटा और 12 है। प्याज का देखें तो जोधपुर, इधर सीकर और नागौर में। सीकर की प्याज तो काफ़ी काले बाजारी के लिए भी बड़ी फेमस है क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता है। मेहंदी पाली सोजत की फेमस है दोनों जगह। मटर जयपुर की है, आलू धौलपुर के है, टमाटर भी जयपुर का है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, कृषि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन, कृषि निर्यात क्षेत्र की हम बात करते हैं। धनिया हेतु कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती व चित्तौड़गढ़ में। जीरा हेतु नागौर, पाली, बाड़मेर में कृषि निर्यात क्षेत्र विकसित किए गए AEZ। राजस्थान में जो कृषि जोन है उनकी संख्या कितनी है? 10 केवल आपको ये याद रखने हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा तथा जालौर, सीकर, ये तो पुराने हैं, और जालौर, सीकर, गंगानगर अभी हाल ही में बने हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में कृषि जोन कौन से बने हैं? जालौर, सीकर और गंगानगर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र, जो सबसे प्राचीन और सबसे फेमस क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कौन सा पूछा जाता है? दुर्गापुरा, जयपुर वाला है, ठीक है।
केंद्रीय कृषि अनुसंधान फॉर्म सूरतगढ़, दूसरा है सूरतगढ़ गंगानगर में। ये रूस की हेल्प से बनाया गया था 1956 में तथा एशिया का सबसे बड़ा फॉर्म है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब याद रखना है सूरतगढ़ गंगानगर वाला रूस की हेल्प से बनाया गया, 1956 में बनाया गया और एशिया का सबसे बड़ा फॉर्म है। केंद्रीय कृषि फॉर्म जैतसर गंगानगर का, दूसरा है सूरतगढ़, ये कनाडा की सहायता से बनाया गया। गंगानगर सूरतगढ़ वाला जो बनाया गया है वो रूस की सहायता से और जैतसर गंगानगर वाला कनाडा की सहायता से। काजरी जो है वो जोधपुर में है, 1959 में बनाई गई। और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बिचवाल, बीकानेर में है। खजूर व बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, 1978 में स्थापित किया गया। अब हम बात करते हैं कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी कहाँ है? जोधपुर में, 1985 में स्थापित। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय कहाँ है? सेवर में। भैया ये क्वेश्चन आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही खूब पूछते हैं। और कब बना? 1993 में। हो सकता है ये पूछ लें कि कब बना। अब हम बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालयों की। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बीचवाल, बीकानेर में है। और बीकानेर में क्या था? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान भी कहाँ था? बीचवाल, बीकानेर में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कृषि विश्वविद्यालय मंडौर, जोधपुर में है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जौबनेर, जयपुर में है। कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा, कोटा में है। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। तो ये आपके हो जाते हैं। इसका जो मतलब फसलों का जो दूसरा पार्ट है ना, जिसमें बजट्स में जो नई योजनाएं डाली गई हैं वो इसके बाद अपलोड करूँगी। फिर क्या ज़्यादा लंबा हो जाता हो, तुम लोग बोर हो जाते हो, इसलिए ये एक ही मैंने बनाया था। अभी इसके साथ साथ दूसरा किया जाएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।